पकड़ पकड़ शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा बात बात पर है खाद मौत की बिछी बिसात उठा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा भाग जाग भाग भाग बच सके तो बच के आज मेरा ये सलसला है पूरे जोर पर चला है किस्मत में जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है सबसे अकल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के नाचेंगे हीरो बनकर जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर रंगूड़ दे दो हम आए बल शंकर के मूड है भयंकर रंगूड़ दे दो जय जय शिव शंकर रंगूड़ है भयंकर रंगूड़ दे दो
lost in the sea, climbing any mountain to reach our dream. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल द सुपरवाइजर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के अमेजिंग सेशन में, सुपरवाइजर वर्कशॉप, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कृपया आप सभी ने इस सेशन को, इस मीटिंग को ध्यान से सुनना है। पूरा अपना फोकस, 100% फोकस इस सेशन में लगाना है, ताकि आप इस सेशन में जो इंफॉर्मेशन मिले उसको अच्छे से ग्रैब कर पाए और उसको यूज करके मार्केट में अच्छा काम कर पाए। ओके, सो उसके लिए आपने रेडी रहना है। अपने डायरी पेन्स रेडी रखिए। शो मी योर डायरी पेन, शो मी योर डायरी पेन। यस, दिखा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको डायरी पेन में जितना ज्यादा आप मैक्सिमम नोट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। सो माई सेल्फ जयराज सिंह, और आज से कुछ टाइम पहले मैंने एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था। और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ग्रेजुएशन करते करते मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। फादर ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे थे। उन्होंने अपना अमेजिंगली 32 किलो वजन कम किया, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस आया और मार्केट में मैंने काम करना स्टार्ट किया। और पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझसे हो पाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शाई नेचर का था, किसी से बात करने में शर्म आती थी। तो बट इस ट्रेनिंग सिस्टम ने मुझे चेंज किया। इस ट्रेनिंग सिस्टम में अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया, अपने ऊपर काम किया, एंड इस टाइम पे बहुत अच्छे से काम कर पा रहा हूँ। एंड स्टार्टिंग में पहले महीने जो इनकम आया था, 5000 इनकम आया था। एंड जैसे 5000 इनकम आया तो सोचा कि खुद का रिजल्ट लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना रिजल्ट लिया अपना। मैंने 13 किलो मसल्स वेट गेन किया है। आज मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर इस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं एंड इस बिजनेस को आगे रन कर रहे हैं। वाइफ ने अपना 15 किलो अमेजिंगली ट्रांसफॉर्मेशन किया है एंड आज दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों की सपोर्ट की वजह से आज जो इनकम है वो बहुत जबरदस्त आ रहा है। जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो चुकी है। आज हम अपना न्यूट्रिशन क्लब फिजिकल भी रन कर पा रहे हैं, ऑनलाइन भी रन कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ट्रैवल कर पा रहे हैं एंड 13 कंट्रीज में मेरा खुद का बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है। एंड आने वाले टाइम में ये बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि ये हमारा एक लोकल मार्केट में सीमित नहीं, ये मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ी है। आज की डेट में बहुत सारे यहाँ से अचीवमेंट्स भी कर चुके हैं। 2 आईफोन परचेज किए हैं, 2 लैपटॉप परचेज किए हैं। एंड गुड न्यूज क्या है, इस इनकम से हर्बलाइफ की पावर की वजह से मैंने अपना खुद का घर परचेज किया है। मोर देन 90 लाख रुपीस का मैंने अपना घर परचेज किया है विद पावर ऑफ हर्बलाइफ। एंड ये सारी जो अचीवमेंट्स हुई है, वो अचीवमेंट्स हुई है सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करने से। हार्ड वर्क एंड ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से, अपने मेंटर की गाइडेंस की वजह से ट्रेनिंग ये अचीवमेंट हो पाई है। सो थैंक्स करूंगा अपने सीनियर मेंटर मनिंदर पाल सर का, तनिंदर मैम का, सैम भाटिया सर का, कैप्टन चरणजीत सर का। तो इन सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए, जिन्होंने आज हमारी लाइफ में टोटली चेंज हुआ है। एंड बिगेस्ट थैंक्स टू मार्क ह्यूज, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बनाया। सो अभी आप सभी के लिए टाइम आ गया है। आप सभी ने अपना कीमती समय अगर निकाला है तो अपना कैमरा ऑन जरूर रखिए। कैमरा ऑन करके सेशन को अटेंड करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, ज्यादा मैक्सिमम नोट्स बना पाएंगे और अपनी फैमिली को भी साथ में बिठाइए। अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं, अपने आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, उनको भी अगर साथ में बिठाएंगे तो उनके माइंड में भी ज्यादा बिजनेस जाना स्टार्ट होगा। सो चलिए, अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और हमारे आज के लीडरशिप को हम इनवाइट करने वाले हैं। सो आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के साथ मेरे मेंटर, जिनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है, खड़े होकर जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करेंगे मेरे मेंटर, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, टीम मेंबर 20K, मनिंदर पाल सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेट अ सेकेंड। म्यूजिक के साथ आप सभी ने उनको इनवाइट करना है। म्यूजिक के साथ आपकी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, आपकी क्लैपिंग चलती रहनी चाहिए एंड उनको हम इनवाइट करने वाले हैं। सो जबरदस्त क्लैपिंग करते रहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो थैंक यू जयराज फॉर इनवाइटिंग मी। एंड कितना जबरदस्त स्टोरी है जयराज का, तो जोरदार क्लैपिंग करिए पहले तो, है ना, जयराज के लिए भी। एंड आप सब अपने अपने लिए भी क्लैपिंग करिए।
डेफिनेटली बड़ा थैंक यू। ओके, तो जोरदार कहते हैं हम किसी चढ़ती कला से रहना जानते हैं ना, वेरी गुड। क्योंकि हम नंबर 1 टीम से बिलोंग करते हैं तो हम ऑब्वियस ही बात है नंबर 1 ही रहने वाले हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। आप मतलब इंडिया की नंबर 1 टीम का हिस्सा है और बड़ा जबरदस्त है, अमेजिंग है। सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ। जितने भी आज न्यू सुपरवाइजर इस कॉल को अटेंड कर रहे हैं, आप सबका वेलकम है हमारी इस बिगेस्ट फैमिली के अंदर। इट्स अ बिगेस्ट हर्बलाइफ फैमिली। तो मेरी तरफ से आपको क्लैपिंग है और हमारी सारी लीडरशिप की तरफ से आप सबका वेलकम है हमारी इस फैमिली के अंदर। और ये बड़ा ही जबरदस्त रॉकिंग फैमिली है जहां पे हम सब मिल के ग्रो कर रहे हैं ना। बाहर भी एक बिजनेस होता है जहां पे शायद एक दूसरे की हम मदद नहीं कर पाते हैं या एक दूसरे की सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद के ही काम में इतना बिजी हो जाते हैं। पर ये हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी एक ऐसी फैमिली मिल गई है हमें जहां पे हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हमारे सीनियर हमारी मदद कर रहे हैं, हम आगे टीम की मदद कर रहे हैं। ये बड़ा जबरदस्त है और एक दूसरे की मदद करते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जितने भी लोगों ने लॉग इन किया है वो एक ऐसा कह सकते हैं कि उनका लाइफ चेंज होने वाला है। बिकॉज ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग हम बदलते हैं। जैसे हमने बड़ी सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है, हर ट्रेनिंग के बाद मुझे कुछ लगा कि नहीं इस बार कुछ नया करना है, इस बार कुछ नया करना है। तो एक हिम्मत मिलती है ट्रेनिंग अटेंड करके, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक है। सो सबसे पहले तो नए सुपरवाइजर्स का वेलकम और उसके बाद हम नए वर्ल्ड टीम मेंबर्स, जितने भी नए वर्ल्ड टीम मेंबर है आप सबका भी बहुत बहुत वेलकम है। और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम का लेवल अचीव कर लिया। और जितने भी ब्रांड न्यू एक्टिव वर्ल्ड टीम है उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए क्योंकि हर लेवल इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे ब्रांड न्यू गेट टीम है, ब्रांड न्यू मिलेनियर टीम मेंबर है, मिल 75 है और ब्रांड न्यू प्रेजेंट टीम मेंबर का तो एक बार जोर से वेलकम करना चाहिए। सबका जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और जितने भी हमारे आगे लीडरशिप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ये बड़ा जबरदस्त है, राइट। तो चलिए अभी देखें कि आज का सुपरवाइजर वर्कशॉप है। पहले तो हम एक जोरदार थैंक यू करें हमारे मेंटोर, हमारे चेयरमैन क्लब 50 के कैप्टन चरण सर का, जिन्होंने ये एक ऐसा कह सकते हैं एक नया माहौल, नया जोश भर दिया टीम के अंदर कि इतने सारे लोग, इतने सारे सुपरवाइजर एक जगह पे तो आ नहीं सकते थे। तो आज की टीम ट्रेनिंग के अंदर 46 प्रेसिडेंट टीम जो सर की ऑर्गेनाइजेशन में है और हमारे एक और ब्रांड न्यू चेयरमैन क्लब सैम भाटिया सर उनकी टीम के अंदर है। तो ये सब मिलकर इतने सारे सुपरवाइजर्स को इकट्ठा एक जगह कर पा रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त है, राइट। तो आज अप्रोक्सीमेटली 25,000 से ज्यादा सुपरवाइजर इस कॉल को सुन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है और इवन मेरे लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट है कि मुझे मौका मिला आप सबको गाइड करने के लिए, कोच करने के लिए। और मेरी जो पिछले 13 साल की जर्नी है, मैं आज आपको थोड़ी सी जर्नी भी शेयर करूंगा और आपको कुछ पॉइंट दूंगा जो पॉइंट मुझे यहां तक पहुंचने में हेल्प करे। ठीक है। पर जैसे कहते हैं कि हर्बलाइफ एक स्टोरी टेलर कंपनी है, तो आप लिखिए आप सबसे पहला पॉइंट क्या है, हर्बलाइफ इज अ स्टोरी टेलर कंपनी। तो अभी आप सुपरवाइजर हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी एज ए गेस्ट, आप कस्टमर बने, आप एसोसिएट बने, अभी आप सुपरवाइजर बन गए हैं। तो ये आपकी जर्नी स्टोरी क्रिएट हो रही है, लिख लीजिए। क्योंकि ये स्टोरी टेलर कंपनी है, हमने अपनी अपनी स्टोरी शेयर करनी है। आज मैं भी तो अपनी स्टोरी शेयर करने आया हूं और कुछ पॉइंट शेयर करने आया हूं आपके साथ। तो ऐसे ही आप सबको अपनी अपनी स्टोरी शेयर करनी है। जितनी बन गई उतनी शेयर करो, जैसी बन गई वैसी शेयर करो और धीरे 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 हमारे अंदर भी बदलाव आता चला जाएगा, हमारी स्टोरी के अंदर भी बदलाव आएगा और हमारी इनकम के अंदर भी बदलाव आता चला जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त होने वाला है, राइट। तो मैंने 13 साल पहले ज्वाइन किया था और मैं आपको बताना चाहता हूं ज्वाइन करने से पहले मैं एक इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करता था। उससे पहले मैंने कार लोन डिपार्टमेंट में भी काम किया है, हाउसिंग लोन करवाए लोगों के, पर्सनल लोन करवाए। तो टोटल 13 साल मैंने जॉब करी। 13 साल की जॉब के बाद मैंने इस हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग को देखा। अब यहां ये कह लो कि देखा या ये कह लो कि दिखाया गया। ठीक है। तो दिखाया किसके थ्रू जाता है, आपके स्पॉन्सर के थ्रू। तो मैं प्राउड फील करता हूं और ब्लेस्ड भी फील करता हूं कि मेरे स्पॉन्सर हमारे यंगेस्ट चेयरमैन क्लब 30 के सैम भाटिया सर हैं। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करिए क्योंकि सैम सर ने अभी अभी चेयरमैन क्लब क्वालिफाई किया है और ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा अमेजिंग है। और जैसे ही उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो आपको क्या लगता है कि मैं पहली बार में ही चला गया?
मीटिंग देखने, ऐसा नहीं हुआ है ना। तो मेरे सारे बड़े सारे हेल्थ मतलब चैलेंज थे, है ना। चैलेंज क्या थे, क्योंकि मैं जॉब करता था, मेरे पास टाइम उतना नहीं था, मैं जॉब को उतनी प्रायोरिटी देता था क्योंकि जॉब से मेरे घर का खर्चा कनेक्टेड था। तो जब सैम सर मुझे इनवाइट करते थे तो मैं सम टाइम कोई ना कोई बहाना लगा देता था। वो बहाना नहीं था, मेरे लिए रियलिटी थी कि आज मुझे बॉस ने बुला लिया, आज मेरे घर में कोई चैलेंज है, या आज मुझे किसी को कुछ लेकर देना है, या मार्केट जाना है, या कहीं भी जाना है। तो मैं वो कह सकते हैं कि वो मैच नहीं कर पाया वो सिस्टम, कि मैं उस ट्रेनिंग तक पहुंच पाता या उस मीटिंग तक पहुंच पाता। तो मुझे 1.5 साल लगा हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग तक पहुंचने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप जल्दी पहुंच गए मीटिंग के अंदर, जल्दी आपने समझ लिया। ठीक है, 13 साल पहले 1.5 साल लगा। तो सोचिए, मैंने पहला, अब मैं आज मुझे लगता है कि मैंने वो 1.5 साल वेस्ट कर दिया। मैंने सर की बात क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं मैं समझा उनकी बात को, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था मैं पहले पहुंच जाता, पर पहले कैसे पहुंचता, पहुंच नहीं पा रहा था, है ना। तो आप सबके साथ भी कोई ना कोई चैलेंज होता है ना, जब आपका स्पॉन्सर आपको ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करता है, ठीक है, आप जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते, क्योंकि शायद घर में कोई काम है, शायद आपके घर में कोई गेस्ट आ गया है, शायद आपको ऑफिस का कोई काम है, शायद आपको शॉप पे जाना है। ठीक है, सो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था, पर मैं वहां पे पहुंचा और मैंने क्या देखा, मैं और मेरी वाइफ जब गए तो स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग थे जो अपनी सेहत के बारे में बता रहे थे। मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैं इंटरेस्टेड क्या था, क्योंकि मुझे बुलाया गया था कि पैसा कमाओ, तो मैं इंटरेस्टेड था पैसा कमाने में, पर ये सेहत के बारे में जब जानकारी दे रहे तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। पर क्या हुआ, कुछ लोग स्टेज पे आए अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए, और मुझे लगा कि शायद ये बनाए हुए रिजल्ट हैं, इससे रिजल्ट नहीं आता है। पर उन 60-70 बंदों के बीच एक पर्सन था जो मुझे, ऐसा कह सकते हैं, जिनका मैंने कार लोन किया। तो उनका जब रिजल्ट आया, मतलब देखा मैंने, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मेरे को लगा कि नहीं यार, बाकी सबका तो मुझको पता नहीं है कि ये बंदा सच बोल रहा है, क्योंकि मैंने इसको देखा हुआ है। और मैंने अपनी वाइफ को बात करी और उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये पूरी प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं। जब हमने पूरा प्रेजेंटेशन अटेंड किया तो उसमें से कुछ लोग दोबारा से स्टेज पे आए अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, इनकम इतनी आ गई, इतनी आ गई, इतनी आ गई। तो एक हाउस वाइफ स्टेज पे आई, अपनी 38,000 रुपीज का उन्होंने चेक दिखाया। तो मैं थोड़ा सा ऐसे लगा कि अगर ये हाउस वाइफ 38,000 रुपया कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं। मैं ऑलरेडी इतने घंटे काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, फुल टाइम लगाता हूँ, एफर्ट लगाता हूँ, फिर भी 22,000 रुपये महीना कमाता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं मोटिवेशनल भी था कि एक हाउसवाइफ कर सकती है तो मैं क्यों। सही है, ऐसा होता है कि नहीं होता, आपको किसी ना किसी की स्टोरी देख के एक मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा यहाँ पे एक मैसेज आप नोट कर सकते हैं, जैसे सैम सर ने मुझे इनवाइट किया और एक इवेंट दिखा दिया। इवेंट दिखाने का मतलब है कि मुझे किसी ना किसी की स्टोरी से इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली, एक हौसला मिला कि नहीं ये काम शायद हो सकता है। ठीक है, तो आप सबको भी इवेंट्स में लेके आना है जिस भी लोगों को आप इनवाइट करते हो, क्योंकि आप अकेले उतना नहीं समझा पाते। एक होता है समझाना, एक होता है दिखाना। तो सैम सर ने मुझे दिखाया, और इतना बड़ा जब एक सेमिनार दिखाया तो मेरे को लगा कि नहीं, ये तो कुछ तो कमाल है इस सिस्टम के अंदर जो मुझे समझना है। तो उसके बाद मैंने इसको ध्यान से समझा, और समझने के लिए मैंने थोड़ा सा पेपर पेन पे बैठ के समझा। तो आप भी एक आज जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं ना, तो इसके बाद आपको क्या करना है, आप एक मेजर पॉइंट लिखिए अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या होता है ना, ट्रेनिंग से सब समझ तो आता है पर सारा कुछ याद नहीं रह पाता। कुछ लोग तो यहाँ पे नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, उनको लगता है कि आपको सारा कुछ आ गया है। तो एकदम से तो सारा कुछ नहीं आएगा, उसके लिए दोबारा दोबारा सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। एक होता है सिर्फ समझना, एक होता है मतलब समझाने के लिए समझना, दो चीजें हैं। तो मैंने सैम सर से समझा और सैम सर ने मुझे मिलवाया चरणजीत सर के साथ। तो वो जो मेरा उनसे मिलना था वो जबरदस्त रहा, क्योंकि सर ने मुझे पहले दिन एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट दिया। वो दिया, मनिंदर जी आप नंबर पे काम करो, आप मार्केटिंग वाले बंदे हो, ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग पर लेकर आओ।
अगली बार प्रेजेंटेशन दिखाओ ज्यादा लोगों को। तो मुझे स्टार्टिंग में तो लगा, मैं कहा नहीं, मैं ज्यादा लोगों को क्यों लेके आऊं। मैं कहा मैं ज्यादा लोगों को ले आऊंगा, मैं तो अभी नया हूं, मेरे को तो पता नहीं इनकम आएगा कि नहीं आएगा, आपको ज्यादा आएगा। तो मेरा थोड़ा सा माइंड नेगेटिव था और मुझे लगा कि नहीं, मुझे पता नहीं ज्यादा लोग लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए। बट फिर ट्रेनिंग से ही मुझे एक चीज समझ आई कि जितने ज्यादा लोगों को हम ये प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, ट्रेनिंग दिखाएंगे, हमारा लेवल उतना ही जल्दी बढ़ता चला जाएगा। मैं आज आपको वो पॉइंट्स भी शेयर करूंगा। तो मैंने उसके बाद सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर काम किया। जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे सम टाइम आपको लगता है कि जैसे आज एक इवेंट आ गया, अगले महीने फिर एक इवेंट आता है, फिर एक अगले महीने इवेंट आता है, तो मेरे को लगता है कि ये इवेंट हर रोज होना चाहिए, क्योंकि हर रोज इवेंट होने का मतलब है हर रोज आपके पास अपॉर्चुनिटी है नए लोगों को ये इवेंट दिखाने के लिए। तो स्टार्टिंग में एक सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार होता था, एक रिटेल स्कूल होता था, और वो हम रेगुलर अटेंड करते थे, और HMs हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती थी, वो वीकली बेसिस पे होती थी मोस्टली सिटीज के अंदर। तो वो जब हमने अटेंड करना शुरू किया तो बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। तो हर्बलाइफ ने स्टार्टिंग में एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप प्रोडक्ट यूज करो, आपको रिजल्ट आएगा। तो हमने भी प्रोडक्ट यूज किया और हमें रिजल्ट मिला, और रिजल्ट बड़ा शानदार रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस न्यूट्रिशन सिस्टम के माध्यम से, इस ट्रेनिंग सिस्टम के माध्यम से हमने अपना एग्जीक्यूटिव 20 के लेवल क्वालिफाई किया है। ये बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तो जब इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट यूज करेंगे तो रिजल्ट आएगा, तो मैंने कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा तुम यूज करो, क्योंकि मैं तो अंडरवेट हूं, मेरे को नहीं पता कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये कुछ मोटा पतला सिस्टम चल रहा है। तो मैंने अपने मैडम से बात करी और उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं इसको यूज करती हूँ, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। और मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं कहा अगर हमारे घर में हमारा रिजल्ट नहीं आया ना, तो हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो सेम चीज आप नोट कर लो, आप ये बिजनेस के ड्राइवर हो। अगर आपको कार चलानी नहीं आती तो आप किसी दूसरे को कार चलानी नहीं सिखा सकते। तो सेम वैसे ही हमने सबसे पहले ये न्यूट्रिशन यूज किया और मेरे पहले कस्टमर बने। आपका पहला कस्टमर कौन है? मेरे पहले कस्टमर थे मेरे वाइफ, राइट। मैं आपको शेयर करता हूं। सबसे पहले हम हमारे मार्क्यू साहब का जोरदार थैंक यू करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से आज ये सिस्टम क्रिएट हुआ, ये जबरदस्त न्यूट्रिशन क्रिएट हुआ, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। और ये मेरे मैडम का फोटो है 2010 वाला, और ये यहाँ पे 19 kg है। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी पिछले करीब 1-1.5 महीने के अंदर 3-4 kg और रिजल्ट आ गया, मतलब करीब करीब 22-23 किलो का रिजल्ट आ चुका है। ये जबरदस्त है। पर ये 23 किलो क्या एक दिन में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले महीने 4 किलो वजन कम हुआ था, और जैसे ही 4 किलो वजन कम हुआ, हमारे 2 पड़ोसियों ने नोटिस किया और हमसे ये न्यूट्रिशन मंगवाया। मैंने 2500 रुपए कमाए, और 2500 रुपए कमाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस बिजनेस से 2500 रुपए मिल सकते हैं, उस बिजनेस से 25-30 हजार भी कमाया जा सकता है। तब तक मैं पार्ट टाइम ये काम कर रहा था, क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी में 22,000 की सैलरी पे था। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, सैलरी पे तो था 22,000 की, पर उसके साथ साथ मैं रेंट के घर में भी रहता था। उस रेंट के घर से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं अभी आपको रेंट वाला घर भी शो करने वाला हूँ। 2800 रुपये महीना हम किराए पे रहते थे, और वो 2800 रुपये महीना किराए पे रहने के बाद जब हमने ये काम स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में चैलेंज क्या आता था? चैलेंज आता था कि हम लोगों को कहाँ बुलाएं। तो आप लिखिए, हमने सबसे पहले अपने लोगों को अपने सीनियर के ऑफिस में बुलाया, क्योंकि मेरे पास ऑफिस लेने के पैसे नहीं थे, मेरे पास घर पूरा चलाने के पैसे नहीं थे, मेरे पास मैनेज करने के पैसे नहीं थे, ये जो भी मेरा मंथली खर्चा था। क्योंकि 22,000 सैलरी थी, 21,000 मेरी इंस्टॉलमेंट थी, टीवी किस्तों पे, फ्रिज किस्तों पे, मोबाइल किस्तों पे, कार किस्तों पे, एक्टिवा किस्तों पे, और भी बड़े सारे चैलेंज थे। जैसे क्रेडिट कार्ड था कोई, वो भी यूज किया हुआ था। तो उसका जो पैसा देना था वो बड़ा ही चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। शायद ये भी कह सकता हूं कि वो एक भगवान जी ने मेरे लिए एक मौका दिया कि मेरे को पैसे की जरूरत थी, इसलिए सैम सर को भेजा कि मुझे बुलाओ मीटिंग के अंदर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस या नो? तो अगर आपको लगता है कि आज आप चैलेंज में हैं, तो भगवान का थैंक यू करिए कि आप चैलेंज में हैं। और कोई रिश्तेदार सपोर्ट नहीं कर रहा था, कोई फ्रेंड सर्कल ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हमें पैसे चाहिए होते हैं तो कोई हमारा साथ नहीं देता है। और साथ किसने दिया? साथ दिया इस हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी ने। तो मैं ब्लेस्ड फील करता हूं। मैं कह सकता हूं कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि 13 साल पहले जो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली,
हम लोगों की बातों में नहीं आए। लोग बोलते हैं तो ये तो बाहर की कंपनी है, ये तो भाग जाएगी, ये न्यूट्रिशन से ये हो सकता है, वो हो सकता है, तरह तरह के नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। यस या नो? तो आप सोचो, अगर हम उन नेगेटिव कमेंट्स के अंदर आ जाते, अगर हम उन नेगेटिव लोगों की बात सुन लेते और हर्बलाइफ छोड़ देते, तो क्या आज हम इस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे होते जो आज कर रहे हैं एज ए एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम 20 के? नहीं, ये पॉसिबल था ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो जैसे सर कहते हैं ना कि 80-20 का रूल है। ठीक है, तो माइंडसेट का सबसे बड़ा रोल है। 100% माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप गेम विन कर सकते हो। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो आप गेम विन नहीं कर सकते। तो लिखिए, आपका माइंडसेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज हम ऐसा कह सकते हैं कि हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही टीचर हैं, हम खुद को मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, तो आप चेक करो आपका माइंड हर्बलाइफ को लेकर कितने % स्ट्रोंग है। ईमानदारी से लिखना, 100% तो लिख मत देना। सही है गलत है? तो आप चेक करो, जितना स्ट्रोंग आपका माइंड होगा उतना ही स्ट्रोंग आपका बिजनेस बिल्ड होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपका बिलीव कितना है। ठीक है, आपके सीनियर के ऊपर, आपके ये ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के ऊपर, कंपनी के ऊपर, खुद के ऊपर कितने % बिलीव करते हो? लिख लो, लिख लो। आप आज खुद को मार्क्स देंगे ना, ठीक है, तो लिखिए कि आपका बिलीव कितना है, क्योंकि जब बिलीव होगा तभी तो कार चलेगी, जब बिलीव होगा तभी तो बिजनेस चला पाएंगे, अदरवाइज बिजनेस नहीं चला सकते। तो हमने सबसे पहले बिलीव करना स्टार्ट किया, और जब बिलीव करना स्टार्ट किया रिजल्ट आया, क्योंकि कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो बिलीव किया, रिजल्ट मिलना शुरू हुआ, और फिर मुझे लगा यार मार्केट में तो मुझे भी काम करना है, तो मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा। तो न्यूट्रिशन मेरे मैडम यूज कर रहे थे, मेरा बिलीव स्ट्रोंग हुआ, और न्यूट्रिशन को मैंने भी यूज किया और अपना अमेजिंगली 13 किलो मसल्स वेट गेन किया। मैं आपको मेरा फोटो शेयर करता हूं, ये देखिए मेरा 2010 वाला फोटो, और अभी मैं आपके सामने हूं। ये 13 किलो का अमेजिंग चेंज। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं, सिर्फ वेट का ही चेंज मत देखिए आप अपने अंदर या किसी के अंदर, आप देखिए बाकी सारी चीजों के अंदर हमारा कितना चेंज आता है। हमारा स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमें कपड़े जो डालते हैं वो भी पर्सनैलिटी वाइज अच्छे लगते हैं, हमारा थोड़ा सा कह सकते हैं कि कौन बिलीव और बढ़ जाता है न्यूट्रिशन को लेकर। कोई हमें नेगेटिव करता है तो हम नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि हम खुद रिजल्ट ले चुके होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही शानदार रहा, राइट। तो मैं ये आपको घर दिखाता हूँ, 2800 रुपये महीना किराए पे हम रहते थे। और आपको एक गुड न्यूज दूं, ये 2800 रुपये महीना किराए पे घर दिलवाने वाले 2 प्रॉपर्टी डीलर थे। वो प्रॉपर्टी डीलर थे हमारे असपान सिंह जी और हमारे दिलबर सिंह जी। और गुड न्यूज बताना चाहता हूं, असपान सिंह जी आज सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर हैं, और दिलबर सिंह जी प्रेसिडेंट टीम मेंबर। तो मतलब जो बंदा आपको घर रेंट पे दिलवा रहा है, आप उसको भी हर्बल एक अपॉर्चुनिटी दिलवा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल हुआ है ना, पॉसिबल हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपके जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी आपके प्रेजेंट टीम मेंबर्स हैं, कितनी शानदार स्टोरीज हैं, और आपको बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, सारा कुछ एक दिन में तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे जैसे आप कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो होगा। तो जैसे जैसे मुझे पता लगा कि लोगों को भी इनवाइट करना है सिस्टम के अंदर, तो मैंने कुछ लोगों को इनवाइट करना शुरू किया। तो लिखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टारगेट लिया, क्योंकि ट्रेनिंग में बोला जाता था, चरण सर ने बोला कि एक टारगेट बना लो कि कम से कम 5 लोगों को, 7 लोगों को, 2 लोगों को या 10 लोगों को इन्वाइट करना है। तो मैंने लोगों को इन्वाइट करना शुरू किया, और इन्वाइट करके मैं खुद नहीं समझाता था। आप खुद चेक करो, मैंने आपको शेयर किया कि मैं 13 साल जॉब करी है मैंने मार्केटिंग लाइन के अंदर, फिर भी मैंने स्टार्टिंग में खुद नहीं समझाया। मैंने क्या किया, सिस्टम का फायदा लिया। लिख लो, सिस्टम का फायदा लेना है, लोगों को इनवाइट करना है, सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देना है, मतलब ट्रेनिंग सिस्टम में लाके बिठा देना है। इनवाइट करना है, ट्रेनिंग में लाके बिठा देना है, इनवाइट करना है, ट्रेनिंग में लाके बिठा देना है। ठीक है, तो जब ये करना शुरू किया
तो पहला चेक आया 11,265 का। ये दिसंबर 2011 का चेक है। मुझे एक चीज का आइडिया लग गया कि जब हम किसी की मदद करेंगे तो हमें कुछ इंसेंटिव मिलेगा। जॉब में भी मैं क्या करता था, जॉब में अगर किसी को जॉब लगवा दो तो क्या कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, थैंक यू मिलता है। तो मैंने जब जॉब किए हैं तो उस जॉब के अंदर मैंने बड़े सारे लोगों को जॉब भी लगवाई एज ए फ्रेंड, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं बाय चांस उनको अगर अपने किसी ऑफिस के अंदर जॉब लगवाता हूं तो मुझे कुछ नहीं मिलता। मुझे मतलब जैसे आप भी हैं, आप जॉब करते हो तो आप किसी को जॉब लगवाते हो तो आपको कुछ नहीं मिलता, पर यहाँ पे क्या है, जब आप किसी को हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी दिखाते हो, उसके साथ कनेक्ट करते हो, उसको रिजल्ट लेकर देना, न्यूट्रिशन यूज करवाना स्टार्ट करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उनकी टीम बिल्डिंग करते हैं, तो आपको चेक मिलना शुरू हो जाता है। और ये चेक डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को लेकर आते हैं, कितने लोगों की मदद करते हैं, और आपका कितना चेक आएगा, ये डिपेंड करता है। इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, राइट। तो मेरा 11,265 का चेक था। मुझे एक ही चीज समझ आई कि अगर हम लोगों को इनवाइट करते रहेंगे तो ये चेक बढ़ता रहेगा, और ये चेक वाकई ही बढ़ते रहे और ये शानदार रहे, राइट। मैं अभी यहाँ पे चेक नहीं दिखा रहा कितने हुए कितना नहीं हुआ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 5 लोगों की हेल्प करने पे चेक आया था। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पहले एक पुरानी एस्टीम कार थी, और उसके बाद हमने फोर्ड फिगो लिया, फिर सियाज लिया, फिर MG हेक्टर लिया, फिर मर्सिडीज कार लिया, राइट। तो ये जबरदस्त अचीवमेंट थी हमारे लिए। पर ये एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमने ज्यादा लोगों की मदद करी, ज्यादा लोगों को इनवाइट किया, इसलिए वो इनकम बढ़ता रहा, राइट। तो एक दिन में नहीं होगा। तो ये वो वेलनेस कोच अकेडमीज हैं जिनका हमने फायदा लिया, ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स का हमने फायदा लिया, और हम ट्रेनिंग अटेंड भी करने जाते हैं, ट्रेनिंग देते भी हैं। दोनों चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना भी पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा। अगर आप सिखा नहीं पाएंगे तो आपको ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर सकते, आपको सिखाना भी पड़ेगा। बट स्टार्टिंग के अंदर मुझे नहीं सिखाना आता था, हम ट्रेनिंग का सहारा लेते थे। तो ये बड़ी सारी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अटेंड करते हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ, डॉक्टर्स के साथ मिलने का मौका मिलता है। आप चेक करिए, जितने भी टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं हर्बल लाइफ के अंदर, उनसे मिलने का मौका, ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। और हर ट्रेनिंग के अंदर हम जाते हैं, अटेंड करते हैं। ये देखिए, दिल्ली एक्स्ट्रावागेंजा, बेंगलोर एक्स्ट्रावागेंजा, उसके अलावा विराट कोहली से मिलने का मौका है ना, 2016 के अंदर ये बेंगलोर के अंदर हमें मौका मिला विराट कोहली से मिलने का, और ये MC मेरी कॉम से मिलने का मौका, राइट, ये स्मृति मंधाना से मिलने का मौका। ये बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं आज आपको जस्ट स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, ये एक दिन आपकी स्टोरी बनने वाली है। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ अभी इसके बाद। ये देखिए, कभी ऐसा पॉसिबल हुआ है कि एक रेंट के रहने वाला बंदा को यहाँ पे IPL में बुला लिया जाए, पर ये हर्बल एक अपॉर्चुनिटी के कारण पॉसिबल हुआ। हमें कॉल आई और हमें इनवाइट किया गया। ये 17 मई 2023 धर्मशाला में जाके हमने ये ट्रॉफी दिया, और उस दिन कैच पकड़ा शिखर धवन ने, राइट। मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि 4 टाइम USA जाके आ चुका हूं मैं, 4 बार USA जाने का मौका, कंपनी की हर ट्रेनिंग अटेंड करी। मैडम भी लास्ट टाइम मेरे साथ गए थे USA, और ये बड़ा ही जबरदस्त। अभी फिर मार्च में हमारा ट्रेनिंग हो रहा है ना, तो ये बड़ा ही प्राउड मोमेंट है। और 2 बार हमें मार्क्यूस बोनस मिल चुका है, ये जबरदस्त है। और अभी जैसे आप एरिक वोरे सर से सीख रहे हैं, है ना, हर्बल प्रीमियम लीग क्वालिफाई करने के बाद वो जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं वो जबरदस्त है, अमेजिंग है। और ये सेम हमें मिले थे लिस्बॉन के अंदर, और हमें वहां पे फोटो खिंचवाने का मौका मिला। हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। और ये बड़ी सारी वेकेशंस हम एंजॉय करते हैं, और वेकेशंस में अभी आपको शेयर करूंगा, जब हम काम करते हैं तो हमें कुछ वॉल्यूम पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आपने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए वॉल्यूम पॉइंट क्वालिफाई किया ना, तो वो वॉल्यूम पॉइंट जब हम आगे लोगों को हेल्प करते हैं तो कुछ वॉल्यूम पॉइंट इकट्ठा होते हैं साल के अंदर, जिससे हमें वोकेशंस मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये सिंगापुर वोकेशन है। ऐसे ही सिंगापुर क्रूज वोकेशन क्वालिफाई किया, अटेंड किया, जबरदस्त रहा, बड़ा ही शानदार एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग अटेंड किया, ऑस्ट्रेलिया में 2 बार जाके आ चुका हूँ। ये अब लास्ट टाइम अभी हम वियतनाम जाके आए हैं, कंपनी का एक्टिव प्रेसिडेंट टीम रिट्रीट था। और सबसे बड़ा प्राउड मूवमेंट, हमें USA हेड ऑफिस के अंदर इनवाइट किया गया, हमारे नाम का एक नेम प्लेट लगा, और जितने भी प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई होते हैं उनका यहाँ पे नेम प्लेट लगता है। ठीक है, ये बड़ा ही शानदार रहा। और इस सारे प्रोसेस में हमने हर्बल से 2016 के अंदर एक घर खरीदा था, और अभी लास्ट
ईयर बैक एक और घर खरीदा है ओमेक्स के अंदर, और मैं प्राउड फील करता हूँ जहां हमारे चेयरमैन क्लब सर रहते हैं वहां पे हम रहते हैं, उस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं। ये हमारे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है और इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। ओके सॉरी, ये पुरानी स्लाइड है। ओके, तो सबसे पहले तो थैंक्स हमारे चेयरमैन क्लब 30 के हमारे स्पॉन्सर सैम भाटिया सर का, और उससे भी बड़ा थैंक्स हमारे मेंटोर चेयरमैन क्लब 50 के कैप्टन चरण सर का, और एक थैंक्स जबरदस्त वाला हमारे राखी मैम एंड हिमांक सर का। और मैं उसके अलावा थैंक्स करना चाहता हूँ गुरप्रीत सर का, क्योंकि गुरप्रीत सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और हमारे जितने भी प्रेसिडेंट टीम है यहाँ पे, जितने भी हमारे गुरमुख सर हैं या और भी बड़े सारे प्रेसिडेंट टीम है, राइट, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, पर इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और आप सबको भी मौका मिलेगा धीरे 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 इन सब से सीखने का, और एक दिन सीख कर अपनी स्टोरी शेयर करने का, राइट। तो अभी टाइम है कुछ पॉइंट शेयर करने का, तो मैं कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं। वो पॉइंट आपको उम्मीद करता हूं कि हेल्प करेंगे, ठीक है। उम्मीद मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि सारे लोग उसको फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, बट यस दिस विल हेल्प, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लिखिए, क्योंकि देखो आप किस काम में हो, आप पीपल डीलिंग के बिजनेस में। तो जब पीपल डीलिंग का बिजनेस होता है ना, वो चलता है आपकी जुबान से। लिखिए, हमारी लैंग्वेज से, ठीक है। तो आपका लैंग्वेज आपके कस्टमर को लेकर, आपके एसोसिएट को लेकर, आपके टीम मेंबर को लेकर, आपके सीनियर को लेकर कैसा है। नंबर दो अपने आप को कि आपके लैंग्वेज में पोलाइटनेस है, यस या नो। अगर है तो कितने परसेंट है, तो उसका एक आप अपने आप को नंबर दीजिए। क्योंकि जब तक आपकी लैंग्वेज नहीं, मेरा लैंग्वेज भी आज जो है वो ऐसा नहीं था। मेरा लैंग्वेज बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। मैं इसको डे बाय डे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और रोज इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल है, बिकॉज हम सुपरवाइजर हैं। और सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है? सुपरवाइजर का मतलब है अपनी टीम को सुपरवाइज करना, पर सबसे पहले हमें खुद को सुपरवाइज करना है। तो लिखिए इसका मेजर पॉइंट, लैंग्वेज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू टॉक। हमें बात कैसे करनी है, हमें उस पर काम करना है। और ये कब सीखेंगे? हाउ टू टॉक। वो कहते हैं ट्रेनिंग वही है, काम वही है, हर्बलाइफ वही है, कंपनी वही है, आप वही हो, हम वही हैं। तो बदल क्या रहा है? आपका हाउ टू टॉक। बार बार ट्रेनिंग में आने का फायदा क्या होता है? हाउ टू टॉक, कैसे बात करनी है, वो तरीका बदल जाता है। क्योंकि कोई कस्टमर किसी एक बंदे से नहीं बना, पर वो कस्टमर किसी और से बन गया। तो इसका मतलब हाउ टू टॉक में हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट टू टॉक। हमें बात क्या करनी है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये नहीं समझ आया कि बोलना क्या है, तो फिर हम काम कैसे करेंगे, फिर हम कस्टमर को कैसे बनाएंगे, है ना। अब वो आया है न्यूट्रिशन यूज करने के लिए, हम उसको बिजनेस प्लान समझाने लग गए, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। बोलना क्या है वो जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है व्हेन टू टॉक, कब बोलना है, कब बात करनी है, ये भी हमें समझना है। जब तक ये नहीं समझेंगे हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई टू टॉक। पर्पस क्या था, क्यों बोलना था। जैसे आज व्हाई टू अटेंड ट्रेनिंग, क्यों अटेंड कर रहे हो आज ट्रेनिंग? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें अगले गोल पे जाना है। तो चलिए अगला पॉइंट, इन सब बातों को मैं शॉर्ट में बताऊंगा, पर इसको आप आने वाली ट्रेनिंग्स में अपने सीनियर से सीखेंगे, ठीक है। जो मुझे लगता है कि हमें सबको जरूरत है इसको सीखने की, इसको इंप्रूव करने की। इवन मेरे को भी, मैं भी रोज इस जो आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं इससे भी बड़ा कुछ सीख रहा हूं, राइट। और चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, वो कहते हैं ना कि हर्बलाइफ का बिजनेस क्या है। लिखिए, हर्बलाइफ का बिजनेस है इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन। तो कैसे इन्विटेशन करते हैं वो आपको ऊपर पता लगेगा ना, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, राइट। ओके, तो अब इन्विटेशन तो कर लिया, प्रेजेंटेशन। तो लिखिए हाउ टू प्रेजेंट। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, या आपने न्यूट्रिशन के को कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो प्रेजेंटेशन सीखना है। व्हाट टू प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करना है, व्हेन और व्हाई, ये चीजें प्रेजेंटेशन में भी लागू होती हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
वो कहता है कि नो बिजनेस इज अ स्मॉल बिजनेस, यू हैव टू मेक इट बिग। कोई भी काम छोटा नहीं होता, हम उस काम को बड़ा बना देते हैं और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लगातार प्रयास करके। जैसे कि आप जानते ही हैं, आपके जितने भी प्रेजेंट टीम हैं और हमारे जो चेयरमैन क्लब मेंबर हैं, इन्होंने छोटे से शुरुआत करी, कस्टमर से, एसोसिएट से शुरुआत करी और आज प्रेसिडेंट टीम और चेयरमैन क्लब लेवल हासिल कर लिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं, इन्होंने राइट नाउ डिसीजन लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको भी राइट नाउ अभी प्लान बनाना है, अभी डिसीजन लेना है और इसको कल पे नहीं छोड़ना, अगले हफ्ते पे नहीं छोड़ना, अगले महीने पे नहीं छोड़ना, अगले साल पे नहीं छोड़ना, डिसीजन लेके स्टार्ट कर देना है। ठीक है? टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन बिकॉज वी बिलोंग टू नंबर 1 टीम। हम प्राउड फील करते हैं कि हम मतलब हर्बल की नंबर 1 टीम के अंदर है। नंबर 1 इंडिया है 95 कंट्रीज के अंदर, और 95 कंट्रीज के अंदर हमारे कैप्टन सर की टीम नंबर 1 पे है, राइट? और हमें प्राउड है उस बात का। तो क्या रेडी है उसके लिए? रेडी है? लिख लीजिए, अपनी डायरी पे लिखिए आप रेडी है कि नहीं रेडी, राइट? तो चलिए अगली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई यू आर हियर। लिखिए, आप यहां पे क्यों हैं? मैं बताऊं, क्योंकि आप सुपरवाइजर हैं। आज का ट्रेनिंग था ही सुपरवाइजर के लिए। दूसरा, आप यहां पे क्यों हैं? आप इस बिजनेस में क्यों हैं? क्योंकि शायद आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए था, शायद आपको एक्स्ट्रा मनी चाहिए थी, शायद आपका लाइफस्टाइल आपको अच्छा करना है, शायद आपने और कुछ अपनी फैमिली की हेल्प करनी है या अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करनी है। ठीक है? तो आप लिखिए, आप यहाँ पे क्यों हैं, आप इस बिजनेस में क्यों हैं, आप आज की ट्रेनिंग में क्यों हैं। ठीक है? अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन व्हाई यू आर हियर, बिकॉज आपने ये ट्रेनिंग क्वालिफाई किया है एंड आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं, इसीलिए तो ट्रेनिंग अटेंड करी। नहीं तो बड़े से लोग बोल रहे हो सर दिवाली का सीजन चल रहा है, अभी तो टाइम नहीं है, अभी हम मार्केट में हैं, अभी घर में गेस्ट आ गया, अभी हम किसके घर में गए हुए हैं। तो आपको समझना है सही है गलत है, जरूरी है कि नहीं है। आप में से भी बड़े, आप इस बिजनेस में क्यों हैं, आप आज की ट्रेनिंग में क्यों हैं। ठीक है? अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन व्हाई यू आर हियर, बिकॉज आपने ये ट्रेनिंग क्वालिफाई किया है एंड आप अगले लेवल पर जाना चाहते हैं, इसीलिए तो ट्रेनिंग अटेंड करी। नहीं तो बड़े से लोग बोल रहे हो सर दिवाली का सीजन चल रहा है, अभी तो टाइम नहीं है, अभी हम मार्केट में हैं, अभी घर में गेस्ट आ गया, अभी हम किसके घर में गए हुए हैं। तो आपको समझना है सही है गलत है, जरूरी है कि नहीं है। आप में से भी बड़े सारे आपकी टीम के सुपरवाइजर आज इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस नहीं पता लगी, उनको वैल्यू नहीं पता लगी। तो इसका मतलब आप अपने अपने लिए क्लैपिंग करिए, क्योंकि आप इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, आप इस ट्रेनिंग के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ट्रेनिंग आपके लिए एक नेविगेशन का काम करेगा, एक जीपीएस का काम करेगा। आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, मान लो लुधियाना से दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाने के लिए बड़े सारे तरीके हैं, बड़े सारे साधन हैं, पता सबको है, पर यूज कोई कोई करता है। सही है गलत है? ठीक है, तो आपके नेक्स्ट लेवल पे जाने का जीपीएस लिख लीजिए, आपके नेक्स्ट लेवल पे जाने का नेविगेशन ट्रेनिंग है। बिना ट्रेनिंग के आप अपने नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते हैं, आप जो मर्जी कर लो। कई लोगों को लगता है कि उनको बड़ा कुछ समझ आ गया, वो तो 6 महीने से ट्रेनिंग अटेंड कर ले हैं। कुछ लोग 4 ट्रेनिंग अटेंड करके भी कहते हैं अरे वही ट्रेनिंग है, क्या क्या जाना दोबारा दोबारा करके। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, बार बार ट्रेनिंग, तो नाम तो सेम हो सकता है पर ट्रेनिंग सेम नहीं हो सकती, बंदा तो सेम हो सकता है पर वर्डिंग सेम नहीं हो सकती। तो आपको समझना है कि आपको बार बार ट्रेनिंग अटेंड करनी है, क्योंकि वो आप अपना हाउ टू टॉक इंप्रूव कर रहे हो। जब तक हाउ टू टॉक इंप्रूव नहीं होगा, हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला। या कई बार ऐसा भी होता है, अगर हमें हाउ टू टॉक नहीं आया, हमारी बनी बनाई टीम भी खराब हो जाती है। वो सीनियर की वजह से बन तो गई टीम, पर वो खराब हो जाएगी अगर हमें हाउ टू टॉक करना नहीं आया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रेनिंग आपका जीपीएस है आपके नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। लिख लीजिए,
ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। आपको, आप सुपरवाइजर हो तो आपको सुपरवाइजर के बेनिफिट पता होने चाहिए। लिखिए, आज आपको अपने सुपरवाइजर के बेनिफिट लिखने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नया नया सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है पर शायद उनको बेनिफिट नहीं पता, और जो पुराने लोग हैं बेनिफिट पता है। ठीक है, तो बेनिफिट पता है पर बेनिफिट उठा पा रहे हो, नहीं उठा पा रहे, तो इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क है। तो आप कितना परसेंट सिस्टम को समझ रहे हैं? बेनिफिट नहीं पता तो क्यों नहीं पता, पता है तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं उठा पा रहे, ये चीज को समझना है। ठीक है, अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बेनिफिट नहीं उठा पा रहे तो इसका सबसे जो मेजर पॉइंट है वो क्यों नहीं उठा पा रहे, लिखिए, क्योंकि आपके पास प्लानिंग नहीं है उस बेनिफिट्स को उठाने के लिए। अगर आपके सुपरवाइजर के बेनिफिट को उठाने के लिए आपके पास प्लानिंग होगी, प्लान ऑफ एक्शन होगा, तब आप उसको अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हमें सिंपल सी भाषा में अपने सीनियर को फॉलो करना है। सीनियर कौन? ओनली स्पॉन्सर नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। एक होता है स्पॉन्सर जिसने आपको यहां पे ज्वाइन करवाया, एक होता है आपका अपलाइन सीनियर जो आपके ट्रेनिंग सिस्टम को मैनेज कर रहा है, ट्रेनिंग सिस्टम को चला रहा है। तो हमें अपने जो भी लोग रेगुलर ट्रेनिंग पे आते हैं हमारे सीनियर्स, हमें उनको समझना है, उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो सम पीपल हैव प्लानिंग बट उनका एग्जीक्यूशन नहीं है। अब प्लानिंग तो आ गई, उनके पास प्लानिंग भी है पर वो एग्जीक्यूट नहीं करते उसको। तो लिखिए, प्लानिंग इज इक्वल टू एग्जीक्यूट। अगर हम नहीं करेंगे, या इसको प्लस कर लीजिए, प्लानिंग प्लस एग्जीक्यूशन, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके पास प्लान ऑफ एक्शन आ गया पर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। फिर हम देखते रहेंगे कि कोई दूसरा आगे निकल गया और हमें बिजनेस छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको देखना है, आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कामयाब नहीं हो पाए, है ना, वो आके आपको बोलते हैं छोड़ दे, मैंने भी किया था, मैं भी सुपरवाइजर था। अच्छा आप सुपरवाइजर हो? अरे मैं वर्ल्ड टीम था, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। तो आपको समझना है, मेरा एक सिंपल सी भाषा में लिख लो, एक पॉइंट लिखो बड़ा जबरदस्त वाला। पेपर दिया सबने, मैंने भी दिया। पेपर में मैं नालायक बंदा था, नालायक बच्चा नकल मारना मुझे अच्छा लगता था, बड़ों कहते हैं नकल भी अक्ल से बचती है। तो आप एक चीज लिखो, क्या आप चाहोगे आपका रोल नंबर 0 वाले के पीछे आ जाए या साथ में आ जाए, जिसको कुछ नहीं आता, नील बटा नीला है? चाहोगे? कभी नहीं चाहोगे। तो मेरी एक बात याद रखना, जो लोग आके आपको बोलते हैं और छोड़ दे, मैंने भी किया था, मैंने भी यूज किया था, ये दोबारा से बढ़ गया, ये मैंने भी यूज किया था, ये डाइट है ना, या मैंने भी बिजनेस किया था, कुछ नहीं बना, कोई चेक चुक नहीं आता, छोड़ दे, तो लिखो वो 0 नंबर वाले बंदे हैं। इस हर्बलाइफ के पेपर में, एग्जाम में, वो 0 नंबर वाले बंदे हैं। तो 0 के साथ रहेंगे तो क्या होंगे? 0। तो आपको एक चेक दे, उस पर 0 0 0 0 0 लिख दे, चलेगा? नहीं चलेगा ना? तो आपको समझना है वो कौन हो सकता है पता? आपका खासम खास हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई भी हो सकता है। मतलब खासम खास में सब कुछ आ गए। ठीक है, जो जानता नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं सुननी, पर जो खास बंदा ना, आप उसकी सुन लेते हो। क्यों सुनते हो? वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि वो बंदा आपका 25 साल पुराना वाकब है। हो सकता है वो एज में आपसे बड़ा है बंदा, हो सकता है वो आपसे ज्यादा अर्निंग करता है, हो सकता है आप उसको बहुत मानते हो, वो कहता छोड़ पड़े, ऐसा नहीं होता। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो पर्सन इसमें पास नहीं हो पाया तो मुझे उसकी सलाह नहीं लेनी। तो सलाह किसकी लेनी है? कहते हैं किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं। तो जो अभी आप कर रहे हो उसको उल्टा करना शुरू करो ना, देखो कमाल होता है।
वो कह रहा है छोड़ दे, अच्छा फिर तो पक्का ही करना है। पर जो सीनियर कहता है उसकी बात सुननी है। सीनियर कहता है कर, अगले लेवल पे जाएगा, अगला चेक आएगा, बड़ा चेक आएगा, है ना, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उसकी सुनो। किसकी नहीं सुननी? जो पुट्ठी सलाह देते हैं। ठीक है, यस या नो? क्योंकि चेक करो कौन है जो आपको मोटिवेट करता है। जो आपको नेगेटिव करके चला गया, उसने कभी कहा शाबाश तूने एक्टिवा ले लिया, ग्रेट, बड़ा जबरदस्त है, या तूने ये अचीवमेंट कर ली? नहीं कहता ना। वजन कम कर लिया, कभी उसने शाबाशी दी? वो तो आके नेगेटिव कर दिया, छोड़ दे, तेरा दोबारा बढ़ जाएगा, तेरी किडनी फेल हो जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो हमें समझना है कि किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, पर अगेन इस पे एक्शन नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं। तो चलिए, वो कहते हैं री एनालाइज योर बिजनेस। आप जो कर रहे हो उसको एनालाइज करो। ठीक है, फॉर बिग बिजनेस आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर क्यों नहीं बन रहा, हमने क्या गलती करी। एक कस्टमर नहीं बना तो परेशान मत होइए, रीएनालाइज करो ना। यार मैं 4 बंदों को इनवाइट किया था, वो बंदे ज्वाइन क्यों नहीं करे? शायद मेरे बोलने में कुछ कमी थी। अच्छा वो ज्वाइन तो करा, वो किसी और के साथ कर गया, इसका मतलब हमारे अंदर कमी थी, हमारी बात करने के अंदर कमी थी। तो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है। तो एक चीज और मैं आपको बोलना चाहता हूं, लिखिए। वो कहते हैं कि एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। मेरे को एक चीज बताओ, आप एक ही दिन में बड़े हुए पर एक दिन हो गए। आपका 20 किलो वजन कम करना है, एक दिन में हो जाएगा? नहीं होगा। एक दिन होगा? एक दिन तो पक्का होगा। आज आप सुपरवाइजर हैं, आपकी टीम के अंदर 20 सुपरवाइजर, क्या एक दिन में आ जाएंगे? एक दिन आ जाएंगे, एक दिन आएंगे ना। आपकी टीम के अंदर 200 सुपरवाइजर, क्या एक दिन में आएंगे? क्या एक दिन आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। आप आज सुपरवाइजर हैं, क्या आप वर्ल्ड टीम एक दिन में बन जाएंगे? बन सकते हैं। दिस इज पॉसिबिलिटी, दिस इज पॉसिबिलिटी कि आप काफी सारे लोगों को हेल्प करें और अपने पॉइंट्स अचीव करें, आप वर्ल्ड टीम बन सकते हैं। पर मैं एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूं, आपको कोई भी बड़ा लेवल, बड़ी बिल्डिंग, आप जिस घर में रहते हो, ये घर एक दिन में बना क्या? क्या एक दिन आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। आप आज सुपरवाइजर हैं, क्या आप वर्ल्ड टीम एक दिन में बन जाएंगे? बन सकते हैं। दिस इज पॉसिबिलिटी, दिस इज पॉसिबिलिटी कि आप काफी सारे लोगों को हेल्प करें और अपने पॉइंट्स अचीव करें, आप वर्ल्ड टीम बन सकते हैं। पर मैं एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूं, आपको कोई भी बड़ा लेवल, बड़ी बिल्डिंग, आप जिस घर में रहते हो, ये घर एक दिन में बना क्या? नहीं, पर एक दिन बन गया तो वो दिन जरूर आता है। तो आपको क्या करना है? आपको लगे रहना है, आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है। तो उम्मीद करता हूं आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। एक सिंपल सी पानी की बूंद को आप नल को खुला छोड़ दो अपने घर के अंदर, जितना मर्जी महंगा मार्बल लगवा लो, पर अगर वो बूंद लगातार 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 टपकती रहे तो वो पत्थर में भी छेद करती है। तो सेम आपका लगातार कंटिन्यूटी से एक्शन लेना, बार बार अपने न्यूट्रिशन को यूज करना आपको रिजल्ट देता है। बार बार गेस्ट इनवाइट करने से गेस्ट आता है, बार बार ट्रेनिंग अटेंड करने से आपका नेक्स्ट लेवल आता है। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। तो चलिए, अभी हम सुपरवाइजर हैं तो हमें 2 काम करने हैं। तो लिखिए, सबसे पहला काम क्या है? कस्टमर बिल्डिंग। हमारा दूसरा काम क्या है? टीम बिल्डिंग। पर इन दोनों को जोड़ने के लिए क्विक फिक्स या फेविकोल का मजबूत जोड़ कब लगता है पता आपको? लिखिए, ये दोनों चीजों को जोड़ने के लिए पर्सनल रिजल्ट लगता है। पर्सनल रिजल्ट। आप मेरे को बता दो, कस्टमर बिल्डिंग हो सकता है, टीम बिल्डिंग हो सकता है बिना पर्सनल रिजल्ट के? कुछ लोग कर लेते हैं पर वो शॉर्ट टर्म है। अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो आप चेक करें, आपका पर्सनल रिजल्ट जितना शानदार होगा, आपका टीम बिल्डिंग उतना शानदार होगा, आपका कस्टमर बिल्डिंग उतना शानदार होगा। लोग आपको देखते ही बोलेंगे कि यार मुझे भी यूज करना है। क्या यूज करते हो मुझे भी बताओ। तो ये रिजल्ट किसके हाथ में? आपका रिजल्ट किसके हाथ में? मेरे? क्या आपके लिए? और एक मेरा क्वेश्चन लिखो यहां पे अपनी डायरी के अंदर,
आप अपने रिजल्ट के लिए ईमानदारी से कितने % सीरियस हो? कितने % सीरियस है? और आप कितना जोर लगाते हो अपने रिजल्ट लेकर आने में? आप कहते हो आपका रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाए। जब बढ़ रहा था तब तो आपने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं किया, अब जल्दी जल्दी आ जाए। आप इवेंट देखते हो, किसी सामने वाले की इनकम से मोटिवेट होते हो कि उसको लाखों रुपया महीना आ रहा है, वो आप बोलते हो मुझे भी लाखों रुपया महीना आए। इमीडिएटली कैसे आएगा? उससे पूछ तो लो उसने कितना काम किया, उसने कितने महीने काम किया, कितने दिन काम किया, वो रात को उसने अच्छे ढंग से सोया कि नहीं सोया, खाना भी उसने दोपहर को खाया कि नहीं खाया। सही है गलत है? तो यहां पे एक पॉइंट लिखो, आपको अपने कौन से सीनियर जैसे इनकम चाहिए, कौन से मेंटोर जैसे इनकम चाहिए, आपको हर्बलाइफ में किस जैसी इनकम चाहिए, लिख लो अपनी डायरी पे। और ये आज आपका टारगेट बनाते हैं उसको, उस इनकम को, उस इनकम के आगे अपना नाम लिखना, वो आपका मंथली चेक होने वाला है। पर आगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आपको अपने आप से पूछने हैं कि वो जो सर ने या मैडम ने वो इनकम हासिल करी है, जितने रुपए भी पर मंथ, है ना, आप लाखों से कम तो बात नहीं करने वाले, आए तो 10,000 कमाने थे पार्ट टाइम। ठीक है? तो कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई भी एग्जांपल लीजिए, अपने प्रेजेंट टीम का ले सकते हैं, आपके मेंटोर का ले सकते हैं, और या आपकी गेट टीम का ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, whatever, 50,000, 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 3 lakh rupees, 5 lakh rupees, whatever the income you want, कि मेरे को उन जैसी इनकम चाहिए। आप चेक करो वो पर्सन कितने टाइम से हर्बलाइफ के अंदर, टाइम चेक करो उनका, जल्दी 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 लिखो, उनका टाइम चेक करो। और टाइम के साथ साथ चेक करो ना, वो कितना उन्होंने इनवाइट किया होगा लोगों को, कितने उन्होंने गेस्ट की लिस्ट बनाई होगी, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन किया होगा, कितने लोगों को चेकअप किया होगा, कितने उन्होंने वेट लूज के कैंप लगाए होंगे, कितने वर्क फ्रॉम होम की एक्टिविटीज करी होंगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करा होगा, या और बड़ी सारी चीजें करी होंगी उन्होंने, कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी होंगी, कितने लोगों को ट्रेनिंग में लेकर आए होंगे, और शायद ट्रेनिंग में आने के बाद भी वो लोग मना कर गए होंगे। समझ रहे हो? तो क्या आप उन जैसा एफर्ट भी करने के लिए रेडी हैं? अगर यस, तो वो इनकम आपको जरूर मिलेगी। अब मान लीजिए आपके घर से दिल्ली का रास्ता 300 किलोमीटर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वो 299 किलोमीटर में आप उसको पार कर लो, आपको 300 किलोमीटर ही पार करने पड़ेंगे। हाँ, 300 से 310 हो सकते हैं, अगर वो जीपीएस सिस्टम को फॉलो ना करें और इधर उधर भटक लें, गांव में शॉर्टकट मारने के चक्कर में घूम लें, तो 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही होगा, कम नहीं होगा। समझ रहे? तो इसलिए हमें अपने किसी के जैसी इनकम कमानी है तो हमें उनके जैसा काम भी करना पड़ेगा, उनका हार्डवर्क, उनकी कंसिस्टेंसी, राइट? तो चलिए अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे लगातार पानी की बूंद गिरती रहे तो पत्थर को छेद करती है, तो मैं आपको एक 100 आवर रूल बताता हूँ, 100 घंटे का रूल, है ना, वो उसको कहते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप किसी भी काम के अंदर 100 घंटे लगा देते हैं, चाहे वो आपका गेम हो, चाहे वो आपका म्यूजिक की हॉबी हो, चाहे वो आपका स्टडी हो, चाहे आपने गाना गाना है, चाहे आपका इन्विटेशन करना है, चाहे आपने अपनी टीम बनानी है, कोई भी काम पे 100 घंटे लगातार लगाने से क्या होगा पता आपको? ये 100 घंटे कितने बनते हैं? एक साल में 18 मिनट बनते हैं रोज के, तो 100 घंटे बनते हैं 18 मिनट ओनली। पर अगर आप 18 मिनट रोज ये काम कर लें, कोई भी काम, तो आप दुनिया के 95% लोगों से बेटर हो जाएंगे। ये पावर है लगातार काम करने की, कंसिस्टेंसी की। तो आप चेक करो आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट मेरे पास बहुत सारे हैं,
बट इंपॉर्टेंट है कि हम जल्दी चलते हैं, ठीक है, बिकॉज 1 घंटे का टाइम था वो ऑलरेडी हो चुका है और अभी अगले थोड़ी देर के अंदर ये आप सिस्टम को हम क्लोज करेंगे ट्रेनिंग को। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। तो लिखिए, जैसे अभी आपने लिखा कि सुपरवाइजर को काम क्या करना है, कस्टमर बिल्ड करने हैं और टीम बिल्ड करना है और रिजल्ट लेना है। रिजल्ट तो आपके हाथ में है, आप लेंगे, पर कस्टमर बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखिए, आपको कम से कम एक बेंचमार्क बनाना है। आपका 30 कस्टमर का बेंचमार्क बनाना है। अब 30 कस्टमर बनाने हैं तो यहां पे एक सबसे मेजर पंगा आता है। आपको लगता है मुझे 1 ही महीने में बनाने, ऐसा नहीं है। 1 महीने में नहीं बनाने, रोज 30 कस्टमर बनाने के लिए नहीं निकलना। लिख लो, 30 कस्टमर बनाने हैं, पर रोज 30 कस्टमर बनाने के लिए नहीं निकलना, रोज 1 कस्टमर बनाने के लिए जाना। आपको घर से क्या सोच के निकलना है? मान लो आज 1 तारीख है, तो आपको आज घर से निकलना है क्या करने के लिए, 1 कस्टमर बनाने के लिए। नहीं बना, कोई बात नहीं, कल 2 तारीख को फिर से घर से निकलना है क्या करने के लिए, 1 कस्टमर बनाने के लिए। अगले दिन फिर जाना है, क्या करना है, 1 कस्टमर। अगले दिन फिर जाना है, क्या करना है, 1 कस्टमर। नहीं बना, कोई बात नहीं, 10वें दिन तो बनेगा, 11वें दिन तो बनेगा, 12वें दिन तो बनेगा, महीने में 5 तो बनेंगे। तो अगले महीने पहले दिन फिर क्या करना है, 1 कस्टमर बनाने जाना है। ऐसा करते करते आप अपने 30 कस्टमर बना लेंगे। पर अगर आप रोज ये सोच के टारगेट ले कि यार महीने में 30 बनाने थे और 25 दिन कोई ना बने, आपका दिमाग कहेगा मैं 5 दिन में 30 कस्टमर नहीं बना सकता, ये काम ही बेकार है यार, छोड़ दे इसको। सही है, गलत है? हम ये देखो, सर बोलते हैं या ट्रेनिंग सिस्टम में आपके प्रेजेंट टीम बोलते हैं कि 30 कस्टमर बनाओ या 20 कस्टमर बनाओ। आपको शायद लगता है कि 1 ही दिन में बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपको रोज एक्टिविटी करनी पड़ेगी, रोज कस्टमर से बात करनी पड़ेगी। अगर आपके गली मोहल्ले वाले 4 लोग नहीं माने तो ऐसा नहीं है कि हर्बलाइफ कंपनी बंद होने वाली है, हर्बलाइफ तो चलती रहेगी। हमें उसका फायदा लेना है, हमें अपने आप को कनेक्ट करना है, ठीक है? कर पाएंगे, पक्की बात है। और देखो, एक तो टारगेट लीजिए अपने पर्सनल 30 कस्टमर, दूसरा टारगेट लेना है कि जो आपकी टीम का सुपरवाइजर है उसके भी 30 कस्टमर बने। 30 नहीं बनते, 20 बने। मतलब कहने का कि कस्टमर का क्लस्टर बनाना है, कस्टमर क्लस्टर। अगर कस्टमर का क्लस्टर बनेगा तो हमारा बिजनेस स्ट्रोंग रहेगा, सॉलिड रहेगा और शानदार रहेगा। हमारा पर्सनल वॉल्यूम भी बढ़िया होगा। जब हमारा पर्सनल वॉल्यूम बढ़िया होगा तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारी ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग्स होती हैं वो हम इमीडिएटली चुटकी में क्वालिफाई करेंगे। पहली ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग है ना, वो 500 पॉइंट में मिलती है। दूसरी ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग 1000 पॉइंट्स पे है। और सबसे अमेजिंग, जो सबसे पावरफुल ट्रेनिंग मिलती है हमें ब्रह्म मुहूर्त की, वो 2500 पॉइंट पे मिलती है। और इस महीने की भी ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग आपके लिए रखी गई है 30 तारीख को, 30th लिख लीजिए, 30 अक्टूबर ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग होने वाली है इस महीने, जिसको क्वालिफाई करने का टाइम 29 तारीख रात तक है। आपको अपने 2500 पॉइंट पूरे करने हैं और अपने प्रेजेंट टीम को उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। यू विल गेट अ लिंक, बट इसको मिस मत करिए। आज अभी 23 तारीख है, यू हैव 6 days मोर क्वालिफाई करने के लिए, समझ रहे? तो बड़ा शानदार है, पॉसिबल हो सकता है अगर आप प्रयास करेंगे। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे फिर वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है, देखो, जो सोचोगे वो होगा, याद रखना, ठीक है? इसलिए सोचो कि मैं क्वालिफाई करने वाला हूं। तो कितने लोग क्वालिफाई करने वाले हैं? अपने अपने जितने भी चैट बॉक्स हैं या जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके प्रेसिडेंट टीम्स के या आपके सीनियर के, उसमें जरूर लिखें, ठीक है? ओके, तो चलिए, बेनिफिट्स और भी हैं। आप कैसे आसानी से अपने कस्टमर बना सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, अपने गेस्ट को न्यूट्रिशन क्लब में इनवाइट करो, चाहे वो ऑनलाइन न्यूट्रिशन क्लब है आपके सीनियर का, चाहे वो ऑफलाइन न्यूट्रिशन क्लब है आपके सीनियर का, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब जिसको बोलते हैं, या वेलनेस लिविंग प्रोग्राम जो होते हैं, या हैप्पी टू हेल्प जो सेशन होते हैं, आपका फ्री बॉडी फैट एनालिसिस कैंप लगते हैं आपके सीनियर्स द्वारा या आपके द्वारा, उसमें आप इन्वाइट कर सकते हैं। आप 1-to-1 मीटिंग में लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं अपने 30 कस्टमर बनाने के लिए, राइट? और चलिए, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट,
हमें जैसे खुद का कस्टमर और टीम का कस्टमर बनाने से क्या होगा, हमारा कंजप्शन मॉडल डेवलप होगा जो जबरदस्त सिस्टम रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम एजुकेशन सेशंस भी जैसे आपके सीनियर्स देते हैं उसको अटेंड करना है। अब बेनिफिट ऑफ टीम बिल्डिंग, बेनिफिट ऑफ टीम बिल्डिंग लिखिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो मैंने जॉब करा है 13 साल, पर जॉब में सैलरी मिलती है, एग्जाम्पल आपको 20,000 मिल रहा है, मुझे 22,000 रुपये मिलते थे, या मैंने आईसीआईसीआई बैंक में भी काम किया कार लोन डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मान लो मैं टीम लीडर हूं और मुझे एक सैलरी मिलती है 20,000 रुपए की। अब आप चेक करो, क्या उस 20,000 की सैलरी के लिए मुझे काम नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सुबह अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी, अपना पूरा 100% एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, पूरा एनर्जी भी देनी पड़ेगी, अपना कह सकते हैं टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो हमने कुछ लोगों को डेवलप किया वहां पे कि वो मार्केट में जाके काम करें, वो बैंक के लिए कार लोन लेकर आए या इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर इंश्योरेंस लेकर आए। तो जब हम किसी 15 लोगों पे काम करते हैं, मान लो मैंने 15 लोगों पर काम किया, तो मुझे मिला 20,000 रुपया। मैंने उन पे टाइम भी लगाया, एफर्ट भी लगाया, एनर्जी भी लगाई, उसको सपोर्ट भी किया, मतलब पूरा दिन लगा दिया, पूरा महीना लगा दिया। रिजल्ट तो मिला होगा, पर वो कस्टमर बैंक के कस्टमर थे या इंश्योरेंस कंपनी के कस्टमर थे, मेरे कस्टमर नहीं थे, मुझे उस पर सैलरी मिलती थी। पर अगर वही काम मैंने हर्बलाइफ के लिए किया, वो 15 लोगों को ट्रेंड किया, उन पे टाइम लगाया, एफर्ट लगाए, एनर्जी लगाई, उनकी सपोर्ट करी, तो उन्होंने कस्टमर बनाए, वो कस्टमर बाय डिफॉल्ट मेरे कस्टमर भी। सही है, ऐसे ही होता ना, वो हमारे टीम के कस्टमर बने और हमने गेट टीम लेवल क्वालिफाई किया। गेट टीम का मतलब है एवरेज 1 लाख रुपीस प्लस इनकम। तो आप सोचो कहां पे काम करने का फायदा, जॉब पे के हर्बलाइफ बिजनेस में? मैंने वहां 13 साल नौकरी करी है। 13 साल पहले मेरी सैलरी थी 2,500 रुपए से स्टार्ट हुई थी, 13 साल बाद 22,000 रुपए मेरी सैलरी थी। नौकरियां बदल बदल के 22,000। अब आप इसको ग्रोथ कहोगे? जरा लिखना, 13 साल पहले दूध कितने रुपए लीटर होगा और 13 साल बाद दूध कितने रुपए लीटर होगा? बिजली का बिल कितना फर्क हो गया होगा, पेट्रोल का कितना फर्क आ गया होगा, खाने पीने की चीजों में कितना फर्क आ गया होगा। आपको पता है वो 22,000 सैलरी के बाद मैं 10-15 हजार और इधर उधर से जुगाड़ तुगाड़ लगा के कमाने पड़ते थे, तब 30-35 हजार जाके घर का खर्चा पूरा होता था। और शायद मेरे जैसे बड़े सारे भाई बहन होंगे इधर नौकरी वाले, जॉब वाले, ऐसे ही होता ना। तो मैंने 13 साल जॉब करी है, मैं आपको एक बड़ा शानदार एक्सपीरियंस बताता हूँ। स्टार्टिंग के 12 महीने आप इंजॉय करते हो, आपको लगता है बड़े 20,000 सैलरी लग गई, मजा आएगा, या 50,000 सैलरी लग गई, 1 लाख रुपए सैलरी लग गई, चलो 2 लाख लग गई, डन। आप चेक करो, 2 लाख या 1 लाख रुपए सैलरी वाला बंदा 20,000 से वाले से ज्यादा महंगा मोबाइल रखता है, ज्यादा बढ़िया कार रखता है, ज्यादा बढ़िया कपड़े डालता है, ज्यादा बढ़िया अपने आप को शोबाजी करता है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता हम दिखावे का काम करते हैं, मैं भी करता था, उसमें फंस गया और ऐसा फंसा कि भगवान जी ने नैया पार लगा दी, हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी मिल गई। अच्छा एक चीज मेरे को क्वेश्चन का और आंसर दो, अगर बाय चांस मेरे ऊपर कोई लोन की इंस्टॉलमेंट ना होती, मेरे 22,000 से मेरे घर का खर्चा बढ़िया चल रहा होता, क्या मैं हर्बलाइफ में आता? या मेरे मैडम कहते कि हर्बलाइफ कर लो? नहीं, हमने काम किया हर्बलाइफ के अंदर दोनों ने। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि घर का खर्चा नहीं चल रहा, इसलिए हमने पूरा जोर लगा दिया और आज यहां तक पहुंच गए। तो ये भी भगवान जी की कृपा ही थी कि किसी ने सपोर्ट नहीं करी। तो अगर आज आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, डू नॉट वरी, ये भगवान जी की कृपा है, आपकी स्टोरी बन रही है। तो स्टोरी सुनानी भी तो है ना आपको। कल प्रेसिडेंट टीम बना दिया जाए तो स्टोरी क्या बोलोगे भाई? समझ रहे हो? तो ये स्टोरी बन रही है सुनाने के लिए, ठीक है? करेंगे पक्का? ओके, तो एक और बड़ा जबरदस्त पॉइंट बताता हूं टीम बिल्डिंग का, जल्दी से लिखिए।
अगले 5 मिनट में इसको क्लोज करते हैं। मान लो आप 8 घंटे काम करते हैं और आपकी टीम में 10 सुपरवाइजर हैं, वो भी 8-8 घंटे काम करते हैं, तो आपकी टीम में 80 घंटे काम हो रहा है और आप 8 घंटे काम कर रहे हैं। 88 आवर का आपको इनकम मिलेगा एक दिन का। अगर आपकी टीम में 100 सुपरवाइजर हैं और वो 8-8 घंटे काम करते हैं रोज, तो आपकी टीम में 800 घंटे काम हुआ। सेम ऐसे ही जैसे आपके प्रेजेंट टीम है, आपके और सीनियर्स हैं, उनकी टीम में जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, आपका, उनका और आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा, कि टाइम इज इक्वल टू मनी। कोई भी बड़ी बिल्डिंग अगर एक बंदा बनाएगा तो उसको पता नहीं कितने साल लगेंगे। आप चेक कर लो ना, आप घर बनाते हो, अगर किसी एक ही पर्सन के ऊपर जिम्मेदारी है तो घर लेट बनेगा। अगर आप फैमिली के 4 बंदे मिलके मेहनत कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो वो घर जल्दी बनेगा। सेम ये टीम है, इसमें भी टीम के साथ करेंगे तो जल्दी होगा, अकेले करेंगे तो नहीं होगा। पर टीम को टिका के रखने के लिए बड़ा शानदार पॉइंट है, कहते हैं लव योर टीम। ठीक है, जब तक आप अपनी टीम को प्यार नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या करना पड़ेगा, जिस बिजनेस से पैसा कमाते हो उससे प्यार करो। लिखो, लव योर वर्क। सेकंड, लव योर टीम। जिस टीम से पैसा कमाते हो उसके बारे में गलत क्यों सोचते हो? ठीक है, चाहे कोई गलत बंदा ही आपको गलत बोलता है, पर फिर भी उसके बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि आप उससे पैसा कमाते हो। एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, लव योर सीनियर। ये लव कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। ये लव होता है ब्रदर सिस्टर वाला लव, समझ रहे हो? मदर फादर वाला लव, दोस्त वाला लव, ये वो लव होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला लव नहीं है, प्लीज। समझ रहे हो? तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने सीनियर के साथ प्यार करो, टीम के साथ प्यार करो, जिस बिजनेस से पैसा कमाते हो उसको प्यार करो। और कोई आके आपको बोल जाता है और छड़ पर कड़ा काम है, तो वो आपके बिजनेस को बोल के गया बॉस। आप प्यार नहीं करते अपने बिजनेस को और फिर उसके साथ चिपक जाते हो, फिर उसको बुलाने लग जाते हो। मेरे को कोई बोल के दिखाए हर्बल मेरी बिजनेस के बारे में, हर्बलाइफ के बारे में, तो मैं तो वो बंदा ही छोड़ देता हूँ। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ जो हमारे काम को बुरा बोले। हमने तो कभी नहीं बोला तू तो किराने की दुकान चलाता है, तेरे पेरेंट्स तो कपड़े की दुकान करते हैं, हमने तो नहीं कभी बोला, टोंट नहीं मारा ना कभी उसको। वो हमें कैसे टोंट मार दे? सही है गलत है? मैं तो ऐसा करता हूं, आप कर सकते हो? ओ, नाराज हो जाएगा वो दोस्त, देख लो। अभी अभी दिवाली भी देने जाना है उसके घर में आपने। ठीक है, तो ये पॉइंट है, प्लीज इसको समझें और इस पे काम करें। एंड एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें समझना है, अगर आप सच में चाहते हो आगे बढ़ना तो लिखो, इस डेट को भूलना मत। अगर आप सच में सुपरवाइजर हैं, अपने आप को अगले लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, अपना वर्ल्ड टीम लेवल, अपना गेट टीम लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, और जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड टीम है वो गेट टीम बनना चाहते हैं, जो गेट टीम है वो मिल टीम बनना चाहते हैं, तो आपको 5 नवंबर की सुपरवाइजर वर्कशॉप ट्रेनिंग में आना है, जो लुधियाना के अंदर होने जा रही है। और आपको गुड न्यूज बताऊं, जो शख्स वहां पे गेस्ट स्पीकर है ना, वो एक पावर हाउस है। उनको पंजाब का, इंडिया का शेर बोला जाता है, समझ रहे हो? उन्होंने 46 प्रेसिडेंट टीम क्रिएट करे हैं और एक ब्रांड न्यू चेयरमैन क्लब है उनकी टीम के अंदर, और वो और कोई नहीं, हमारे 50 के चेयरमैन क्लब मेंबर कैप्टन चरणजीत सर है। आपको उनसे सीखने का मौका मिलने वाला है। जरूरी नहीं होता कि आप किसी एक ट्रेनिंग में गए थे और वहां से सारा कुछ लेकर आ जाएं। आपको हर ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट आपको मिलेगा किसी एक ट्रेनिंग के अंदर जो कमाल करेगा और वो आपका लेवल बदल डालेगा। तो 5 तारीख की सुपरवाइजर वर्कशॉप भूलना मत। मैंने तो अपना टिकट करवा लिया है, क्या आपने करवाया है? और मैंने अपना कपल टिकट लिया, क्या आपने लिया है? वैसे तो आप कहते हो हमारा बिजनेस हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे तो आप आते नहीं हो। सही है? आप में से बड़े सारे लोग हैं
जरा लिखना। 100% नंबर देते हो अपने आप को ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में कितने नंबर देते हो अपने आप को? ट्रेनिंग में कितनी बार आते हो? चेक कर लो। आप बोलते हो मैं हर्बल के लिए सीरियस हूं। आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका हर्बल बिजनेस, तो किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं? ईमानदारी से लिखो। आप ही टीचर हो, आप ही स्टूडेंट हो, आप हर्बल बिजनेस को कितने % टाइम दे रहे हैं? इनकम 100% चाहिए, टाइम दे रहे हैं आप कम, तो पॉसिबल नहीं है, मैच नहीं होता ना। एक गाड़ी का पहिया चल रहा है 100 की स्पीड पे, एक चल रहा है 60 पे, 50 पे, 30 पे, तो गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी, चक्री खा के गिरेगी गाड़ी। तो यही समझना है, इनकम चाहिए आपको, पर ट्रेनिंग पे नहीं आना। क्यों? क्योंकि आपकी टीम में लोग नहीं आ रहे। सही है? तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। लोग नहीं आ रहे, इसका मतलब अपने इधर कुछ गड़बड़ चल रहा है बॉस, हम टीम को समझा नहीं पा रहे, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे। इसको फाइन ट्यून करने के लिए ट्रेनिंग पे आना है। हमारे सैम सर बोलते कहते वो अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करो। तो आपको और हमें अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए ट्रेनिंग पे पहुंचना है। तो पहुंचने वाले हो? पक्की बात है? सिर्फ यस लिखने से नहीं, आज की ट्रेनिंग के बाद आप अपनी टिकट का स्क्रीनशॉट अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तब बात बनेगी, तब मजा आने वाला है, तब पता लगेगा कि हर्बलाइफ जबरदस्त तरीके से कर रहे हो आप, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है? आपके सीनियर के कहने पे पहुंचे तो क्या पहुंचे? आप सीनियर को फोन करो, सर अगली ट्रेनिंग कब है? मैं 2 लोग लेके आने वाला हूं, मैं 4 लोग लेके आने वाला हूं, मैं 10 लोग लेके आने वाला हूं। राइट? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में आपको बताने वाला हूं, आपका ब्रह्म मुहूर्त ट्रेनिंग, उसको जरूर अटेंड करिए। आपका 5 तारीख का सुपरवाइजर वर्कशॉप, उसको जरूर अटेंड करिए। हमारा 7 जनवरी को एक बड़ा शानदार बिजनेस बिल्डर ट्रेनिंग हो रहा है लुधियाना के अंदर, उसकी टिकट लीजिए और अपने जितने भी सिस्टम है आपके सीनियर के, उसकी हर ट्रेनिंग को अटेंड करिए और आपका एक दिन जबरदस्त वाला इनकम आने वाला है, जो आपने अभी अभी लिखा। और ये डेफिनेटली होगा, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू आवर एमसी जयराज। और इस सेशन से बहुत कुछ सीखा हमने और बहुत सारे ऐसे नए पॉइंट्स मिले जिससे हम सभी लोगों की लाइफ में चेंज आने वाला है। तो सभी लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए, जिन्होंने हम सभी को जबरदस्त वाले पॉइंट दिए, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाले हैं। सो आप इसको जरूर पढ़िए और आपकी बिजनेस को जरूर चेंज कीजिए। जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेनिंग, जो रिसेंट अभी ट्रेनिंग्स आने वाली है, उसको क्वालिफाई कीजिए और उसमें जरूर पहुंचिए। सबसे पहला ब्रह्म मुहूर्त सेशन, उसमें आपने पहुंचना है। उसके बाद सुपरवाइजर वर्कशॉप में आपने पहुंचना है। एंड 7 जनवरी वाला जो हमारा बिजनेस बिल्डर है, उसमें आपने जरूर पहुंचना है और ज्यादा सीखने के लिए आपने पहुंचना है, क्योंकि सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जिसमें खुद को बदलने के लिए आप खुद को जितना ज्यादा बदलेंगे, खुद की स्किल्स के ऊपर जितना काम करेंगे, उतना ज्यादा आप, उतना फास्टली आप ग्रो कर पाएंगे, उतना जल्दी आप अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी ने अपना इतना कीमती समय निकाला और ट्रेनिंग को ध्यान से सुना और लास्ट तक बने रहे। अपने लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। सो लास्ट में हम एक सॉन्ग के साथ अपना कंप्लीट करेंगे। सो वेट अ सेकंड। It began with a dream, and we've come a long way. One family, one team, doing what's right every day. We dream, we dare, we love, we care. We dream, we dare, we love, we care. Working together, building it better.
years in India, making every day healthier and happier, healthier and happier. It's Herbalife Nutrition all the way. Whoa, whoa, whoa. It's Herbalife Nutrition all the way. Whoa, whoa, building our destiny. Our journey has just begun. As one strong community, together we dream as one. We believe, we lead, we rise and achieve. We believe, we lead, we rise and achieve. Working Thank you very much together. everyone. God bless you all. नेक्स्ट टाइम में इसी एक्साइटमेंट इसी जोश के साथ तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपने Herbalife बिजनेस की